लगातार योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शंस की बात चल रही है और लगातार सुल्तानपुर लूटकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दो अलग अलग सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उन्नाव से योगेंद्र और हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से योगेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद ने भी वही बात बोली है कि देखिए सरकार हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, वो ये नहीं देखती कि अपराधी किस जाति का है, किस प्रवृत्ति का है। अगर सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर किया भी जा रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन लगातार ये विपक्ष जो मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है, इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की किसी भी योजना हो, किसी भी कार्रवाई हो, उस पर उंगली उठाना। अब चाहे वो औद्योगिकीकरण को लेकर देख ले या कानूनी कार्रवाई को लेकर देख लें। कई याचिकाएं, जनहित याचिकाएं डाली गई है उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपराधियों पर यह इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर की कार्रवाई है, इसको लेकर। लेकिन बात आफ्टर ऑल घूम के एक जगह पर आती है कि अपराध और अपराधी, इनके ऊपर नकेल कसने का जो सबसे सटीक तरीका है वो क्या है। अपराधी अभी तक, आप जैसा कि आप देखते आए हैं कि किसी भी मामले में अपराधी कितना भी विभत्स कृत्य करे, लूट करे, क्या करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका पुलिस अभी तक उसको उठा के सीधा जेल में भेजती थी और 2-4 महीने के बाद उसकी बेल हो जाती थी और वो वापस आके फिर अपने उसी अपराध में लिप्त हो जाता था। समाज में एक भय मुक्त समाज बनाने के लिए बेहद जरूरी है कि अपराधियों का खात्मा किया जाए, इसी तरह से अपराधियों पर लगाम इसी तरह से लगाई जाए। जब तक जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, इस मामले को लेकर सख्त नहीं होंगी, तब तक समाज में जो भय मुक्त समाज है उसकी कल्पना कर भी हम नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर जो आज पुलिस के द्वारा आज मुठभेड़ में जो अपराधी मारा गया है, अगर पुलिस इसे गिरफ्तार करती तो कहीं ना कहीं 2-4 महीने के बाद, जिस तरीके से पहले इसके ऊपर जो अपराध के मुकदमे थे उनमें बेल मिलती आई है, फिर बेल मिलती और दूसरे किसी न किसी अपराध को कारित करने के लिए दोबारा से छूट जाता। तो सीधी तौर पर बात यह है कि विपक्ष को भी सरकार के साथ उसके जो सरकार की अच्छी जो भी योजनाएं हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं और सरकार की जो अपराधियों को लेकर सख्ती है, उस पर विपक्ष सरकार के साथ आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, एक चीज जो है कि किसी भी तरीके से कोई निर्दोष अगर किसी मामले में पुलिस उसे पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, तो उस तरीके जो पुलिस को वो है, उसके लिए भी जांच के लिए एक अलग कमेटी बनानी चाहिए ताकि किसी भी निर्दोष को कोई सजा ना हो और जो अपराधी हैं उनके ऊपर सटीक तरह से लगाम इसी तरह से लगाई जा सके। ठीक है, एक बार फिर से लालचंद के पास लौटते हुए, लालचंद देखिए पूरे मामले में राजनीति जो हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ऐसा हमारा भी मानना है, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप उन दोनों ही एनकाउंटर्स में ढेर किए गए आरोपियों की क्राइम कुंडली बता दीजिए ताकि जनता किसी तरह से भ्रमित ना हो और जनता इस तरह के एनकाउंटर्स को फर्जी एनकाउंटर ना समझे। बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से सुल्तानपुर में 28/8/2024 को भरत ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े डकैती हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला था, जो सीसीटीवी पुलिस के द्वारा जारी किया गया था उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बदमाश तमंचे की नोक पर ज्वेलरी के दुकान। बिल्कुल माफी चाहेंगे और इधर रोकना चाहेंगे आपको, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। ओपी जी, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जिस तरह से लगातार बैक टू बैक एनकाउंटर हो रहे हैं और योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, उस पर जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं वो इस तरह के एनकाउंटर्स को फर्जी एनकाउंटर की संज्ञा दे रहा है और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे और सपा सुप्रीमो ने जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? मनीषा जी, उत्तर प्रदेश में जब अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, चाहे वो मुठभेड़ में मारे गए हों, चाहे उनकी गिरफ्तारी हुई हो या जो भी कार्रवाई हुई हो, अखिलेश यादव की ये एक प्रकार से आदत बन चुकी है उस पर सवाल खड़ा कर। पहले मंगेश यादव के इनकाउंटर पर इन्होंने सवाल खड़ा किया, अब अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अपराधी जब कोई मारा जाता है तो उसमें पहले तो ये जाति और धर्म ढूंढते हैं, फिर उस इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर बताते हैं। भाई, मुलायम सिंह के शासन काल में 411 इनकाउंटर हुए थे, 411 इनकाउंटर हुए थे। इनके जमाने में भी इनकाउंटर। क्या ये सारे इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर कर करके ये साबित करना है क्या चाहते हैं?
अपराधी अपराधी होता है, उसकी न कोई जात होती है न धर्म होती है। अब मंगेश मारा गया तो उस पर भी सवाल, अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में मारा गया तो उस पर भी सवाल, और इस दोनों पर ही सवाल नहीं है। इसके पहले जो अयोध्या और कन्नौज के जो बलात्कारी थे उनके साथ भी ये खड़े थे। तो इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार जो है 2017 में जो जनता ने इनको किनारे किया वो इसी कारण किया कि इनके जमाने में अपराधी गुंडों माफियाओं की जो है पूरा राज्य और साम्राज्य था। जेल से ये सरकार चलाते थे, जेल से ये प्रशासन चलाते थे। तो इनको इस तरह की बात कह करके बिल्कुल ओपी जी आपकी बात को सुनेंगे, बिल्कुल आपकी बात को सुनेंगे। और इससे बीच हमारे साथ सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। देखिए लगातार सपा सुप्रीमो जो हैं वो इस तरह के एनकाउंटर्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा को क्योंकि लोकसभा चुनाव में हराया है इसलिए भाजपा इसका बदला ले रहे हैं। देखिए एनकाउंटर्स को बदले की संज्ञा किस तरह से दे रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और बदले की संज्ञा देना कहां तक ठीक समझते हैं आप? देखिए भारत जो है वो लोकतंत्र में, किसी भी अच्छे लोकतंत्र में और विशेष रूप से भारत में किस तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप में कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सारे स्तंभ है, अपना अलग काम है। अपराध होता है और अपराध का काम पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करना और असली अपराधी को जेल तक पहुंचाना और उसको उसके अपराध की सजा, अपराध के हिसाब से दंड विधान जो व्यवस्था बनी है उसको दंड जो है न्यायपालिका निश्चित करती है। ये कानून का राज हो ही नहीं सकता कि जहां पकड़ करके किसी भी अपराध के लिए आप तुरंत उसका न्याय कर दें, उसकी हत्या कर दें। और देखिए जिस तरह से हत्याएं की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, स्वाभाविक है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। खाता वही बराबर करने के लिए आप नहीं कह सकते कि माफी मांग के आपको रोकना चाहूंगी, माफी मांग के आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल, अगर सेल्फ डिफेंस में किसी ने गोली चलाई है तो उसे कहां तक आप गलत कहते हैं? क्या गोली खा ले पुलिस प्रशासन? देखिए तर्क में तो कोई जीत हार हो नहीं सकती, तर्क और कुतर्क में ये पूरा प्रदेश देख रहा है किस तरह से पकड़ पकड़ के इनकाउंटर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। मतलब ये देखिए जस्टिफिकेशन वही होना चाहिए। आप देखिए वही अपराध होता है 30 किलोमीटर के दायरे में, सारे अपराधी पिछले 15 दिन से घूम रहे हैं कि आइए हमको ठोक दीजिए, हमको मार दीजिए। यह कितना कुतार्किक बात है। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए योगी जी के नेतृत्व में पुलिस का जो इकबाल है, इकबाल का एक शेर था, असल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। ये जो है बहुत पहले इकबाल साहब ने लिखा था, लगभग चरितार्थ होता है। कितना आप कितना मतलब गलत जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि आपसे अक्सर आरोप लगा कि आप फला जात का इनकाउंटर कर रहे हैं तो अचानक आप पकड़ के ये बैलेंस करने के लिए आप बोलो। कल आज सुबह से नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि आप जवाब दे समाजवादी पार्टी किस बात का रिएक्शन भी ले लेते हैं। बिल्कुल आपकी बातों का रिएक्शन भी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी जी, हम चाहेंगे कि धर्मेंद्र जी ने जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी सवाल खड़े किए हैं या जो भी बातें कही हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया दें। पहली चीज तो यह है कि धर्मेंद्र जी ने जो ये शब्द का प्रयोग किया कि इतने बड़े अपराधी जो लाखों रुपए इनाम के अपराधी है वो पकड़ के मारे गए। मतलब मुठभेड़ हुई, पुलिस पर गोली चला रहे हैं और पुलिस जवाब में गोली चला रही है, तो सब पकड़ करके कहाँ शब्द आता है। दूसरी बात यह है कि मंगेश यादव के ऊपर 10 मुकदमे थे, 2021 से मुकदमे थे, उसको जो है 1 लाख का इनामिया था। और सीसी फुटेज जो पुलिस ने दिखाया है आपके सारे मीडिया को, उसमें किस तरह से ये लूट कर रहे हैं सुल्तानपुर में, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वो मतलब वो सीसी फुटेज भी गलत है, इनकाउंटर में गोली चलाए वो भी गलत है। भाई धर्मेंद्र जी, ये ठीक है कि आप जो है अपराधियों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, लेकिन इतने जो है बेशर्मी से मत खड़े होइए कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बलात्कारी या माफिया गुंडे अपराधी है उनके जो है पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर आप उनकी जात देखते हैं, आप उनकी धर्म देखते हैं, आप उसमें जो है कहते हैं कि संविधान की बात करते हैं। अगर ये सारे मुठभेड़ फर्जी है तो अब तक चुप क्यों बैठे हैं 7.5 साल? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए? आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? ये सारे इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है, आपको जाना चाहिए। किसने रोका है आपको? क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में? नहीं हाई कोर्ट में भी। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बस केवल एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप बताइए मंगेश यादव कौन था? क्या था वो? एक संत था, एक किसान था, एक डकैत था, एक अपराधी था, क्या था? आप बताइए उसके रिकॉर्ड को। और 2021 का रिकॉर्ड है, ये 2024 का रिकॉर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ धर्मेंद्र।
ये 2021 देखिए ऐसा है, सच ये है कि देश संविधान से चलेगा कि आपके घर से कान बनाए गए कानून से। मैं हम लोग पहले ही नहीं सुन ले, अब लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप खुद देख लीजिए, हम लोग जो चुनाव में कहते थे कि आपका संविधान से भारतीय जनता पार्टी का भरोसा उठ गया, संविधान बदलना चाहते हैं, वही आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए साफ तौर पर एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। तो डकैती के लिए धर्मेंद्र जी सीधे से एक सवाल का जवाब दीजिए कि डकैती के लिए जो कानून 10 साल की सजा, उसको सजा हो, सजा कराइए 10 साल जेल काटे। लेकिन लूट के लिए, चोरी के लिए, आप बता दीजिए आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में वही बता दे, वही न्याय संहिता हम लोग भी पढ़ लेंगे। एक एक करके अपनी बात को रखें। 17 जवान दूसरी बात में वही 17 जवान नहीं, आपके नेतृत्व में एक हुए हैं, 528 घायल हुए हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, वो कितने सालों से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी बदमाश नहीं रह गया, या तो ऊपर चला गया या तो जेल चला गया, उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। तो ये जो अपराध हो रहे हैं, कहाँ से लोग आ गए हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? अगर अपराध मुक्त हो गया, उत्तर प्रदेश पूरा अमन चैन हो गया है, तो ये कहाँ से आ गए हैं? आप कम से कम एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़ लीजिए। धर्मेंद्र जी, ओपी जी, यहाँ पर मैं कोई भी शाउट मैच कराने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक करके अपनी बात को रखें। भाई मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथी को। मेरा कहना है कि आप लगातार नारे लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बदमाश छोड़ के भाग गए हैं, या तो जेलों में चले गए या यूपी छोड़ दिए हैं। तो लगातार आप रोज के अखबारों में देख लीजिए, चाहे महिला संबंधी अपराध हो, हत्या का प्रयास हो, लूट हो, चोरी हो, इस तरह के अपराधों में उत्तर प्रदेश हम समझ रहे हैं, लेकिन उनके भी सवाल का हम चाहेंगे कि आप जवाब दें। उन्होंने जो पूछा था, हम चाहेंगे कि उसका भी जवाब दें कि मंगेश यादव सपा की नजर में आखिर कौन है। नहीं, हमारी बात सुन, अगर किसी के ऊपर मुकदमे हैं, मुकदमों की संख्या चाहे जो हो, तो ये किस कानून में, नहीं वही मैं दे रहा हूँ भाई, मंगेश यादव ही नहीं, किसी भी बदमाश पर या 1 दर्जन मुकदमे हैं, तो 21 कानून में है कि उसकी आप हत्या कर दीजिए, ले जाके इनकाउंटर कर दीजिए, वही हमको बता दीजिए, वही मैं पढ़ूंगा। कहाँ पर लिखा है अगर किसी का क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उसकी हत्या कर दीजिए? अगर हमको ये बताइए, अगर कोई एक लाइन बस प्लीज टेल मी, अगर किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, पुलिस आपके पास, बिल्कुल आपकी बात को सुनेंगे, पुलिस इनकाउंटर नहीं करेगी, और अगर मुकदमे है तो इनकाउंटर कर देगी। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता भी ओपी जी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। एपी जी, देखिए लगातार इस बात को लेकर जो सपा सुप्रीमो हैं वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं, और सपा सुप्रीमो की बात को सुनने के बाद देखिए सपा प्रवक्ता को भी आप सुन रहे हैं, किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से हमेशा ये अपराधी गुंडे माफियाओं के साथ है। जब इनकी 2012 से 17 में सरकार थी, तो आप ये मनीषा जी देखिए कि वाराणसी, अयोध्या और लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट के जो उसमें आरोपी थे, उनको छुड़ाने के लिए हाई कोर्ट चले गए थे, जिस पर हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, और बाद में उन पर जाकर के आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो ये जब आतंकवादी के साथ खड़े हैं, ये मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं, ये अतीक के साथ खड़े हैं, ये दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को सुना है हमने, बिल्कुल एक दूसरे को अपनी बातों को रखने का भी मौका बखूबी दिया है मैंने। ठीक है, दोनों ही प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस बात को हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।